Am I audible, everyone? Mohit, Shubham, यस सर। और भी लोग आ रहे हैं और डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आज जूम मीटिंग में ही दिक्कत है कुछ। वेट मांग रही थी। हाँ, मोहित और शुभम। शुभम। देख लेता हूँ, 1-2 मिनट और कोई आ जाए। शुभम और मोहित, कैसा तैयारी चल रहा है आप लोगों का? कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस हैं? पूछिए आप। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कैसा चल रहा है पहले बताइए। शुभम, मोहित। कोई डाउट्स आ रहा है, कोई कुछ कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो अपडेट करें। कोई डाउट नहीं, कोई कुछ नहीं। मोहित, शुभम, अनम्यूट करके बोलो बेटा। अगर आपके पास कोई डाउट्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आया हो, तैयारी कर रहे हो आप। रिप्लाई तो करो। सही चल रही है सर पढ़ाई। हम्म, सही चल रहा है। कोई डाउट्स आ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें? कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा?
नाउ आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट यूनिट है उनमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा। द लास्ट यूनिट में हमने जो पढ़ा जो कि हमारा मास ट्रांसफर है ना, मास ट्रांसफर। तो मास ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, जो प्रीवियस यूनिट में है वो तो आपका हीट एनर्जी है, हीट ट्रांसफर है। एंड द लास्ट यूनिट में हमने मास ट्रांसफर पढ़ा। तो लास्ट मास ट्रांसफर में, तो मास ट्रांसफर होता क्या है जो हमने पढ़ा है ना। ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है तो पहले हम इसका हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने किया है और इसकी ऑब्जेक्टिव की हम कैसे तैयारी करेंगे, राइट। फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मास ट्रांसफर, व्हाट डू यू मीन बाय द मास ट्रांसफर? द मास ट्रांसफर इज, that is the process of the transfer of the mass as a result of the space that concentration of the different in the system or mixture is called mass transfer. In another word, we can say the molecular transfer to higher to lower. The molecular transfer higher to lower by the help of either normal, either pressure, है ना, by the push of the pressure, either heat energy to be transferred, that is called also the mass transfer. Molecular transfer is also, that is mass transfer, but higher to lower, that is mass transfer. Second is the mode of the mass transfer. We know that कि किस किस फेज में कैसे मास ट्रांसफर किस किस तरीके से हो सकता है। तो तीन तरीके से हमने पढ़ा था कि मोड ऑफ द मास ट्रांसफर हमारा डिफ्यूजन हो सकता है, कन्वेक्शन हो सकता है एंड चेंज ऑफ फेस हो सकता है। चेंज ऑफ फेस, कन्वेक्शन में हमने लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो हमने पढ़ा था, राइट। लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो के अकॉर्डिंग कन्वेक्शन इज, दैट इज दैट। ओके, जस्ट मिनट प्लीज। तो मोड ऑफ द मास ट्रांसफर इज दैट, that is called the diffusion, convection and change of phase, राइट। ये तीन तरीके से हमारा मास ट्रांसफर होता है। फिर हमने पढ़ा कि वी नो कि फ्लक्स एंड द मास ट्रांसफर। फ्लक्स इज, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लक्स? फ्लक्स जो है वो मास ट्रांसफर के काउजेज है ना, मास ट्रांसफर के काउजेज है, दैट इज बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज एंड द कंसंट्रेशन। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दैट इज डिपेंड अपॉन डिफरेंट वेलोसिटीज एंड द कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है फ्लक्स, है ना। तो फ्लक्स भी एक मास ट्रांसफर का काउजेज है। तो फ्लक्स कहाँ से आया? दैट इज इन द डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन से हमारा, दैट इज द अनदर थिंग इज कॉल्ड द फ्लक्स।
देन फेज ट्रांसफर, चेंज ऑफ द फेज। चेंज ऑफ द फेज का मतलब लाइक दैट लिक्विड टू वेपर, गैस, है ना। तो गैस मास डिफ्यूसिटी and the considerable the smaller than those the gases, that is the diffusion of in the solid by even the slower than in the liquid। लिक्विड जो है वो स्लो आपका विदाउट एनी प्रेशर, लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स है वेरी स्लो फ्लो करेगा, है ना। मास जो है वो वेरी स्लो फ्लो करेगा, बट वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, है ना। बट गैस जो है, गैस इन कंपेयर द लिक्विड, है ना, वाटर, तो उसकी गैस जो है वो जल्दी फ्लो करता है ना। एटमॉस्फेयर में जो है वो जल्दी फ्लो करता है। तो इसका मतलब है कि द मास ट्रांसफर बाय हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन, दैट कंसंट्रेशन ऑफ द diffusivity and the considerability the smaller than for the gases, right। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या इसमें, इस टॉपिक में, दैट इज द इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन बिटवीन द स्पेस A and B of the binary gas mixture as defined as the isothermal diffusion process, isothermal diffusion process, in which each molecules of the component A is replaced by the each molecules of the constituent of B, और वाइस वर्सा हो सकता है। मतलब दो चीजें हमने माना था, इक्विमोलर क्या है, एक प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो चेंबर ए और चेंबर बी दो चेंबर्स हैं, है ना। दो चेंबर्स की दोनों की मास ट्रांसफर वो हम क्या ले रहे हैं, हम बाइनरी सिस्टम में, राइट। द बाइनरी सिस्टम, द मिक्सचर ऑफ द गैसेस is defined as the isothermal diffusion process in which the each molecules of the component A से B में रिप्लेस होगा, या वाइस वर्सा हो सकता है B से A, क्योंकि हायर से लोअर में ट्रांसफर होगा, राइट। तो A से B में ट्रांसफर हो सकता है, और B की जो मोलिकुलर्स है जो हायर है वो A में ट्रांसफर हो सकता है। दैट इज द इन कंपेयर, दैट इज practically it is so, and that is the due to diffusion, that is due to the diffusion of system, right। इसके बाद इसमें हमने Yes, sir. इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि लेविस थ्योरम, है ना, लेविस लॉ। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर्स जो है वो जो ट्रांसफर हो रहा है तो क्या क्या थिन में होगा, थिन प्लेट है, टू डायमेंशनल है तो कैसे हम ट्रांसफर होगा, या थ्री डायमेंशनल है तो किस तरह से ट्रांसफर होगा, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला बेस, एंड यू नो द फॉर्मूला इज दैट, कि ये फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। जो ये फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले 11-12 फार्मूला है, ये आपको याद रखने होंगे, है ना। रीनॉल्ड्स नंबर आपको बताया था, HS द शेरवुड नंबर, है ना, शेर। और अकॉर्डिंग टू द हमने LMP हमने पढ़ा था, लॉन्ग मीन पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू दिस वन, कि हमारे पास अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, अगर लेमिनार फ्लो में होगा या टर्बुलेंट फ्लो में होगा, तो लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो ड्यू टू द कन्वेक्शन, है ना, ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कन्वेक्शन ऑफ लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है मास जो ट्रांसफर हो रहा है वो
ये शुभम का कट चला गया था, आ रहा है, वेट कर रहा हूँ उसी का। ओके, फिर चला गया। ओके, यूनिवर्सिटीज में जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट, द क्वेश्चंस इन द यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, वो किस तरह का आएगा? फिर चला गया कोई। बच्चे भी नहीं आए। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस जो है वो कैसे क्वेश्चंस होंगे? दिस इज द यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैंने आपको ये पीडीएफ दे रखा है, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। यूनिवर्सिटी Yes, क्वेश्चन sir. इज दैट द न्यूमेरिकल इज, सपोज क्वेश्चंस है आपका इस तरह से आया कि ये रेफ्रिजरेंट सेक्शन ऑफ लाइव्स इन द 25 mm outer diameter is to be the insulated using the material of the thermal conductivity is K equals to 0.25 meter Kelvin. The surface of the heat transfer coefficient H naught is the 10 meter square Kelvin, and verify the insulation of the effective or not. जो इंसुलेशन है वायर में, जो मटेरियल जो थर्मल कंडक्टिविटी हो रही है उसमें इंसुलेशन जो है वो इफेक्टिव है या नहीं है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, के जो हमें निकालना है कि मैक्सिमम क्या होगा फॉर द इंसुलेशन, रिड्यूस द हीट ट्रांसफर, है ना, हीट जो ट्रांसफर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इंसुलेशन है या नहीं। मतलब अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स हमने चीजें पढ़ा है कि वन इज द सिस्टम, वन इज द बाउंड्री एंड अनदर इज सराउंडिंग। तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए जो सिस्टम के अंदर है थ्रू द बाउंड्री तक होगा। मतलब जो बाउंड्री है उसके अकॉर्डिंग द एनर्जी नॉट ट्रांसफर टू इन एंड आउट, बट in the refrigeration here the in the according to the questions in the refrigeration the different is given, the heat transfer की इंसुलेशन हमें पूछ रहा है, राइट, इंसुलेशन हमें पूछ रहा है। तो इंसुलेशन के लिए वी नो दैट कि इंसुलेशन के लिए हमें गिवन है, डाटा इज गिवन कि आउटर डायमीटर, इंसुलेशन, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, और द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज गिवन, राइट। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता तो इसमें हमें क्वेश्चंस को रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती। तो ये क्वेश्चंस बनाने के लिए आपके पास अगर हीट ट्रांसफ़र की जो टेबल बुक है अगर वो है तो ठीक, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यू आपको लेकिन इसमें याद रखना पड़ेगा, राइट। सॉरी, Yes, sir. वैल्यू आपको याद रखना है, तो वैल्यू आप कैसे याद रखोगे? वैल्यू आपको याद रखने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम, तो कैसे ही क्वेश्चंस बनता है यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चंस है, राइट, इन दिस चैप्टर द यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस है। तो Yes. मैक्सिमम हम जब निकालते हैं कुछ चीज़ें आपको, ट्रिक्स आपको अपनानी होगी। ट्रिक्स क्या होगा इसमें कि थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकल जाएगा,
ठीक है। अब जब रेडियस निकल गया तो मतलब आउटर है तो इनर और आउटर दोनों हमें मिल जाएगा, राइट। वहां से हम निकाल लेंगे। यस दूसरी चीजें, दूसरे हमें थर्मल मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। तो मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना होगा। के मैक्सिमम इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय द एच नॉट। दिस इज द थर्मल की इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब यहाँ पे हमें थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मैक्सिमम इज गिवन, क्योंकि हमें पूछा ही है यही चीजें कि इंसुलेशन होगा तो कौन सा होगा इंसुलेशन, मैक्सिमम क्या होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी की मैक्सिमम इज ये, अगर हमें R1 हमें मालूम है ना, R1 हमें मालूम है कि R1 क्या होगा, मीन्स आउटर दिया हुआ है, तो आउटर दिया है तो R1 हम फाइंड आउट कर लेंगे। R1 फाइंड आउट करने के लिए हमें डायरेक्टली 25 डिवाइडेड बाई 2, तो इनर और आउटर हो गया, राइट। और मल्टीप्लाई बाय द कोफिशिएंट ऑफ दिस वन द 10, दैट इज कॉल्ड इन द एच नॉट। ठीक है। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है आंसर 0.125। तो इसके बाद इतने लिखने के बाद आपके पास क्या दिए वो ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा 2.125, है ना, 14.125, ऐसे करके आपको कुछ ऑप्शन दिया हुआ होगा, रिड्यूस होगा या नहीं होगा, आउटर डायमीटर है क्या। तो आप डायरेक्ट सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और डायरेक्टली आपने उसके आंसर्स को निकालना है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है यूनिवर्सिटी का, राइट। इस तरीके से यस सर। हाँ, यूनिवर्सिटी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वो यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चंस ही होगा, ये सारे यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। A wire of the 8 mm diameter at a temperature of the 60 degrees Celsius to be the insulated by the material having the thermal conductivity is K is 0.174 meter degree Celsius, heat transfer coefficient H नॉट के वैल्यू दिया हुआ है, और एम्बियंट टेम्परेचर इज गिवन, एम्बियंट टेम्परेचर इज गिवन दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब टी एम्बियंट 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर मैक्सिमम हीट लॉस व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, maximum heat loss, maximum heat loss, what is the minimum thickness of the insulation and the heat loss per meter length, and the heat loss per meter length. Find the increase in the heat dissipation due to the insulation. Also calculate the increases in the current carrying the capacity due to the insulation. Due to the insulation. क्या निकालना हमें? फाइंड द इंक्रीज इन द हीट डिसिपेशन ड्यू टू द इंसुलेशन। जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ड्यू ड्यू टू द इंसुलेशन, कि इंसुलेशन किया हुआ है। इंसुलेशन का मतलब आप समझते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वायर आप देखिए, है ना, इलेक्ट्रिक वायर को जो हम ऊपर की जो कवर हम अगर हम हटाते हैं तो उसके अंदर एक केमिकल सा आपको लगता है, जो वायर के ऊपर केमिकल सा लगता है, उसको बोलते हैं इंसुलेशन की, है ना। तो उसको कवर अप करना, क्योंकि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं है, राइट। यस सर। दैट इज द इंसुलेशन। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द इंक्रीज ऑफ द हीट dissipation due to the insulation and also calculate the increase of the current carrying the capacity due to the insulation। अगर हम करंट को हम बढ़ा देते हैं
तो इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन कैपेसिटी ड्यू टू दिस इंसुलेशन कैपेसिटी कितना इंक्रीज होगा, कैसे होगा, राइट, गॉट इट, ये हमें निकालना है। ओके, नाउ वी नो that the insulation carrying of this one wire 8 mm diameter, 8 mm diameter है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगा। तो R1 एंड R2 हमें मालूम हो गया कि 4 mm आ गया। और टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर इज 60 डिग्री, मतलब T1 गिवन है, राइट, T1 गिवन है, एंड एम्बिएंट टेम्परेचर इज आल्सो गिवन द 25 डिग्री, T एम्बिएंट गिवन है। थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन, क्वेश्चंस में 0.174 गिवन है ना, 0.174 डिग्री सेल्सियस इज गिवन, और कोफिशिएंट इज गिवन, राइट, तो कोफिशिएंट गिवन है, दो H0 इज 8, इतना चीजें हमें 8 गिवन है। watt. अब हमें इसकी ऑब्जेक्टिव हमें बनानी है, विदाउट सी द सॉल्यूशन हमें ऑब्जेक्टिव बनानी है। हमें फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या होगा, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर द मैक्सिमम हीट लॉसेस। मैक्सिमम हीट लॉसेस किस रिस्पेक्ट में होता है, कि जब वो, कॉमन से थिंग है, जब वो इंसुलेशन नहीं होगा, जो वायर है वो हमारा इंसुलेशन नहीं होगा, राइट, तो टेम्परेचर इंडिफरेंस होगा, Yes. राइट। जैसे कई बार आप देखे होंगे कि घरों में जैसे वायर जो है वो ड्यू टू द हैवी करंट वो जल जाता है, मतलब उस पर लोड ज्यादा आ जाता है, उसकी कैपेसिटी जो है उस वायर की थिकनेस के अकॉर्डिंग, जैसे वायर की जो थिकनेस है वो 2 mm 3 mm 6 mm ऐसे करके होता है, तो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर हम उसकी करंट को फ्लो करा रहे हैं तो वो जल जाएगा, है ना, इंसुलेटर जो है वो जल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मैक्सिमम हीट लॉसेस हमें फाइंड आउट करना। तो मैक्सिमम हीट लॉसेस हमें कैसे मिलेगा, बाय हेल्प ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर, है ना, डायमीटर के अकॉर्डिंग, दैट इज Yes. उसकी जो द के इज द गिवन एंड H0 इज द गिवन ना, तो के थर्मल कंडक्टिविटी और H0 इज गिवन, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल रेडियस इज दैट। तो ये हमें क्रिटिकल रेडियस मिला, तो क्या किस चीज का मिला, दैट इंसुलेशन ऑफ मैक्सिमम हीट लॉसेस के अकॉर्डिंग, तो हमें निकालना था मैक्सिमम हीट लॉसेस। अब इसके अगेंस्ट, इसी के अगेंस्ट हमें फाइंड आउट करना है कि वी नो दैट कि उसके हायर टेम्परेचर, है ना, हायर टेम्परेचर की कितना होगा हमारे को, है ना, इंक्रीज द हीट डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंसुलेशन है वो हीट जो हम डिक्रीज कैसे वो इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम कितना होगा। तो सेम फॉर्मूला आपका मैक्सिमम इंक्रीज के लिए, दैट इज द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन याद रखना होगा, दैट इज द इक्वेशन इज गिवन 2 पाई एल T1 माइनस TA। T1 की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर 60 डिग्री, एम्बिएंट टेम्परेचर, TA इज द एम्बिएंट टेम्परेचर, है ना, Yes, sir. एंड RC हमने निकाल लिया, है ना, RC निकाला अभी, अपॉन R1 की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो R1 की वैल्यू आ गया, राइट, एंड Yes, अपॉन sir. द के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वी नो दैट द हीट डिसिपेशन ड्यू टू द इंसुलेशन, दोनों की अगर हम माइनस कर देते हैं, दैट इज द हीट डिसिपेशन इंक्रीज, इतना हीट जो है वो इंक्रीज होगा। तो Q2 माइनस Q1 अगर हम कर देते हैं तो वी नो दैट की हीट डिसिपेशन होगा। पर हीट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हीट जो
लॉसेस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टोटल लेंथ के ऊपर, है ना। जैसे घरों में हम वायर हम देखते हैं, ज्यादा अगर लेंथ हो, और एक हम चेम्बर बॉक्स लगाते हैं जब हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, तो वहां से वहां तक ही जो है वो वायर फूकेगा, चेम्बर बॉक्स तक। पूरे अगर लॉन्ग अगर डिस्टेंस होगा, है ना, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज द हीट लॉसेस जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो वायर की लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना लॉस होगा, और इंसुलेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना वो इंसुलेटेड है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आएगा, तो कुछ प्रैक्टिकली आपके मतलब आईक्यू लेवल से आपको क्वेश्चंस को, ट्रिक्स को आपको समझना है कि क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है और क्या कह रहा है क्वेश्चंस को, और हम उसकी हमें सॉल्यूशन डायरेक्ट, हमें फॉर्मूला ही लगाना है। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है। ठीक है। एक फॉर्मूला से हमें ये निकल गया, दिस वन Yes, sir. 6.99, राइट, 6.99 इज दैट। दूसरी चीज, अगर हमें इंक्रीज द करंट कैरिंग द कैपेसिटी होगा, तो हमें मालूम है, आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा, तो आपने आप जानते होगे V इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू आई आर, पढ़ा ना, Yeah. पढ़ा ना। वहां यहाँ पे उस चीज को अप्लाई करना जो आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। अब आपके पास जो इंक्रीज द करंट कैरिंग द कैपेसिटी ड्यू टू द इंसुलेशन, तो इंक्रीज कितना, दैट इज इंक्रीज द वेस्ट ऑन द वायर की हीट जो है वो Q1 है, और आई और आर, आई स्क्वायर आर, ये हमारा है हीट हीट डिसिपेशन ऑफ द बेस्ड ऑन द वायर, और दूसरा हीट डिसिपेशन विद द इंसुलेशन ऑफ द वायर। ये दो चीजें हमें इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से हमें याद होगा। तो Q1 इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और Q2 इक्वल टू आई टू स्क्वायर आर, है ना, I1 स्क्वायर आर और I2 स्क्वायर आर। ठीक है। Q क्या है हमारा, हीट डिसिपेशन। वायर के बेस में Q1 है, और इंसुलेटेड के केस में, है ना, इंसुलेशन और इंसुलेटेड वायर जो है वो Q2 है, क्योंकि हमने इंसुलेटेड वायर हमने निकाला अभी, इंक्रीज द हीट डिसिपेशन ड्यू टू द इंसुलेशन, Q2 माइनस Q1। अब हमें Q2 और Q1 के रिस्पेक्ट में हीट डिसिपेशन Q2 और Q1 हमने निकाल रखा है, तो हमें मालूम है कि Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू होता है हमारा I2 स्क्वायर अपॉन I1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय द 100, राइट, मल्टीप्लाई बाय द 100। दैट मीन्स we know that कि that is the increasing of this one, the 42.1%, this is the answer। अब ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, ये आंसर और ये आंसर, दिस कॉमा दिस लिख देगा, जितने परसेंटेज, और ऑप्शन बना देंगे, कुछ भी बना सकते हैं, राइट। तो ये कोई भी ऑप्शन हो Yes. सकता है। अब आप जब तक आप इस डायरेक्टली आपने यहाँ पे क्या किया, हमने डायरेक्ट, हमें फॉर्मूला याद है, Yes, और sir. कुछ फॉर्मूला आपको, लगाया और पुट करी वैल्यू। हाँ, लेकिन ट्रिक्स आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या आपने ट्रिक्स आपने अपनाना है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। आई Yes, थिंक sir. आपने समझ गए होंगे आप क्वेश्चंस। Yes, sir. तो यूनिवर्सिटी की क्वेश्चंस इस तरह से आ सकती है। अब इसी चीज पे मैं अब जितना अभी, और ये क्वेश्चंस, और फिर हम ऑब्जेक्टिव टाइप हम चलेंगे, सारा का सारा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सारा हम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चंस है आपको जो समझ में नहीं आया हो, और कोई कुछ पूछना चाहते हो? आ गया सर समझ में। ठीक। आपने असाइनमेंट मोहित सारा सबमिट कर दिया था?
मोहित। सर लास्ट रह गया था। हाँ तो वो तो अब तो डेट जा चुका है। यस सर, अब तो डेट निकल। तो उसमें पर मैं कुछ वैसे नहीं। तो सर वो टॉप टॉप 5 ही लगेगी ना वो तो। हाँ लगेगी तो टॉप 5 ये तो पक्का है। लास्ट का आपने नहीं सबमिट किया। यस सर, वो लास्ट वाला है। शुरू वाला तो ठीक है। शुरू के 3 असाइनमेंट आपके ठीक है। ठीक है ना। आपके मार्क्स भी शुरू के 3 असाइनमेंट में ठीक है। 10, 9, 9, 8 और 5वें असाइनमेंट में 6 आए हैं। और लास्ट वाले में तो 0 है। आपने दिया ही नहीं। यस सर। और एमसीक्यू भी आपकी, एमसीक्यू भी ज़्यादा कोई खास आपका अच्छा नहीं है। लास्ट वाले जो है एमसीक्यू में ही सही है, 20 नंबर है टोटल। पर इसमें भी वही लगेंगे, लास्ट मैक्सिमम जो 5 है ना वही लगेंगे। टॉप 5 ही। टॉप 5 के। ठीक है, उसके उसकी चिंता नहीं करना। पर